नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक फ्री सरप्राइज गिफ्ट भी लेकर आया हूं। आप वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। मैं बीच में इसके बारे में पूरी डिटेल्स शेयर करूंगा। थैंक यू। हमारे देश भारत में अधिकतर लोग जो हैं वो बिलीवर्स हैं, मतलब भगवान को मानने वाले, चाहे किसी भी धर्म के हों, पर उनकी भगवान में आस्था है। वो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि भगवान है। जहां ये एक फैक्ट है, वहीं एक फैक्ट और भी है, और बड़ा आश्चर्यजनक फैक्ट है कि इनमें से मैक्सिमम लोग जो बिलीवर्स हैं, वो बिलीवर्स तो हैं, भगवान में तो मानते हैं, बट साइमल्टेनियसली उनकी ये भी कंप्लेंट रहती है कि ऊपर वाला मेरी नहीं सुनता, ऊपर वाला मेरी बात को समझ नहीं पाता, मेरी कनेक्टिविटी रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं ऊपर वाले से। इन अदर वर्ड्स, हालांकि वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जा रहे हैं, पर जो ऊपर वाले के साथ उनका कनेक्ट होना चाहिए और उस कनेक्ट से जो उनके लाइफ्स में हैप्पीनेस होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो आइए आज इस पैराडॉक्स को समझते हैं कि भगवान के संदर्भ में ये जो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ना, एक विरोधाभास की सिचुएशन है कि एक तरफ हम उस परम शक्ति के अस्तित्व में पूरी आस्था भी रखते हैं, पर साइमल्टेनियसली हमें लगता है कि वो परम शक्ति कहीं ना कहीं मेरी बात नहीं सुनती। तो आइए आज इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें एक पहले फंडामेंटल कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, और वो है डिफरेंस बिटवीन अ गॉड लविंग एंड अ गॉड फियरिंग पर्सन। अब मुझे पता है आपके दिमाग में यह बात आ सकती है कि अरे ये क्या बात कर रहे हो, गॉड लविंग, गॉड फियरिंग, ये मोटा मोटा एक ही तो बात हुई, आप तो सिर्फ शब्दों का हेर फेर कर रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये कौन सा इतना बड़ा डिफरेंस है। और शायद आप अपने डिफेंस के लिए मुझे एक एग्जाम्पल भी दे कि देखिए सपोजिंगली कोई आदमी गलत काम करता है, तो हम उसको बोलते हैं यार कुछ तो भगवान से डरो, ये क्या कर रहे हो। और वही आदमी को हम ये भी बोल देते हैं कि यार तुम तो भगवान को मानते हो, इस काम को कर दो। तो इसका मतलब जब भी हमें किसी से कोई अच्छा काम करवाना है या उसको कोई बुरे काम से रोकना है, तो या हम उसको ये बोलते हैं कि भगवान से डरो, या हम उसको जो उसका भगवान के प्रति विश्वास है, जो भगवान के प्रति आस्था है, हम उसको उसका वास्ता देते हैं और बोलते हैं कि ये काम कर दो या ना करो। तो फर्क कहां हुआ? फर्क हुआ, और बहुत बड़ा फर्क है, और अक्सर क्योंकि ये फर्क हमें दिखता नहीं है इन दो चीजों के बीच में, गॉड फियरिंग और गॉड लविंग, प्रभु से प्यार करने वाला व्यक्ति और प्रभु से डरने वाला व्यक्ति, हमें लगता है ये दो सेम है, ये सेम नहीं है, और यही आज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए पहले हम फियर और लव के बीच में फर्क समझते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। डर के केस में ये जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है ना, ये एक्सटर्नल होता है, जिससे आप डरते हैं ना, आप वो क्या आपको कर देगा, उस डर से आप वो काम करते हैं। पर प्यार के केस में, लव के केस में, जो आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है ना, वो इंटरनल होता है। आपको पता है कि अगर आप ये काम नहीं भी करोगे, क्योंकि वो व्यक्ति आपका ख्याल रखता है, वो आपके बारे में कुछ गलत नहीं करेगा, पर आप अपनी मर्जी से उसके लिए वो काम करते हो। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। द सेकेंड डिफरेंस is from the perspective of a real understanding of that person। तो मतलब डर के केस में क्या होता है, क्योंकि आपका फोकस डर पे होता है ना, तो आप कभी बियॉन्ड अ पॉइंट उस व्यक्ति को समझने में इच्छुक ही नहीं है। आपको तो सिंपल सी बात है, यार जिस चीज से डर लग रहा है वो खत्म करो ताकि ये आदमी मुझ पे अटैक ना करे। पर प्यार के केस में ऐसा नहीं होता। प्यार के केस में आप एफर्ट्स मारते हो उस व्यक्ति को लेयर बाय लेयर और डीप में जाके समझने का, ताकि आप उसके जीवन में और ज्यादा मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस दे सके। तीसरा डिफरेंस जो लव और फियर के बीच में है, वो है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ की रियल इफेक्ट एक्चुअली में क्या होता है। तो देखिए डर के केस में क्या होता है, चाहे आप उस आदमी के साथ काम कर रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं, पर असल में आप उससे दूर हो चुके हैं। असल में आपको जिस दिन पहला मौका मिलेगा ना, आप वहां से भाग जाएंगे, उस व्यक्ति को छोड़ देंगे। पर देखिए लव के केस में बिल्कुल उल्टा है। लव के केस में अगर वो आदमी कल को मान लीजिए गलती से आपके साथ कुछ गलत भी कर देता है ना, तब भी आप उस आदमी के साथ रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। चौथा डिफरेंस जो इन दो के बीच में है, दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। फियर के केस में सबकॉन्शियस माइंड उस व्यक्ति को एक अनवांटेड आदमी की तरह अपने आप में रजिस्टर करता है, अपने आपके सिस्टम के अंदर रजिस्टर करता है। सबकॉन्शियस माइंड जब कॉस्मिक इंटेलिजेंस से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, तो वो हमेशा चाहता है कि इस व्यक्ति से आप दूर हो जाएं, बिकॉज दैट पर्सन हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन अनवांटेड पर्सन।
पर लव के केस में बिल्कुल उल्टा होगा। लव के केस में क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस आदमी को एक बड़े पॉजिटिव तरीके से रजिस्टर करेगा, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे रजिस्टर करेगा जिसका आपके जीवन में जितना ज्यादा योगदान हो उतना बेहतर है। और अब जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉस्मिक इंटेलिजेंस से, उस डिवाइन पावर से बात करेगा तो वो हर बार यही बोलेगा कि इस आदमी के साथ मेरे जीवन में और ज्यादा क्लोजनेस बना दी। और आइए अब फिर देखते हैं कि व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट। व्हाट्स द फाइनल रिजल्ट जब डर के हिसाब से आप एक रिश्ता चला रहे हैं और प्यार के आधार पर रिश्ता चला रहे हैं। तो डर के आधार पर हमने देखा कि जो वो रिश्ता होगा वो बहुत फ्रेजाइल होगा, बहुत शेकी होगा, बहुत सुपरफिशियल होगा। पहला मौका लगने पर वो टूट जाएगा, बाहर का कोई आदमी उस पर थोड़ा सा भी प्रहार करेगा वो टूट जाएगा। पर जो रिश्ता प्यार पर आधारित होगा, लव पर आधारित होगा, वो स्ट्रांग होगा, स्मूथ होगा, रिजिड होगा, डेप्थ में होगा। और कई बार भी अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, आप पूरा प्रयास करेंगे उस रिश्ते को किसी भी कीमत पर चलाते रहने का, चलते रहने का। और बाहर का आदमी बहुत मेहनत भी कर दे, उसके बाद भी उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा आपके उस रिश्ते में सेंध लगाने का। तो अभी तक हमने देखा कि जब एक रिश्ता डर पे आधारित होता है तो कैसे ऑपरेट होता है, और एक रिश्ता प्यार पे आधारित होता है तो वो कैसे होता है। अब हमारा काम बहुत आसान है। आइए इस डर और प्यार वाले रिश्ते को अब हम भगवान के साथ अप्लाई करके देखते हैं। सो लेट्स सी कि एक गॉड फियरिंग पर्सन का रिश्ता भगवान के साथ कैसे होता है और एक गॉड लविंग व्यक्ति का रिश्ता भगवान के साथ कैसा होता है। सबसे पहला फर्क क्या है, जो गॉड लविंग पर्सन है उसके अंदर जो भगवान से कनेक्ट करने की इच्छा आ रही है ना, वो अंदर से आ रही है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर है। जो गॉड फियरिंग पर्सन है ना, उसके अंदर जो भगवान के साथ कनेक्ट करने की इच्छा आ रही है वो बाहर से आ रही है, किसी डर के कारण आ रही है, किसी के बोलने के कारण आ रही है। और अब दूसरे फर्क पे आ जाते हैं, वो इसी से आया। पहले वाले केस में, गॉड लविंग पर्सन के केस में जो कनेक्शन बनेगा ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। गॉड फियरिंग पर्सन के केस में जो भगवान के साथ कनेक्शन बनेगा वो रिलेटिवली काफी वीक होगा। तीसरा डिफरेंस ये है कि गॉड लविंग पर्सन के केस में जो उसका भगवान पर विश्वास होगा ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होगी। पर गॉड फियरिंग व्यक्ति का जो फेथ होगा ना वो बड़ा हिलता जुलता होगा, वो इतना मजबूत नहीं होगा। चौथा फर्क यह है कि गॉड लविंग व्यक्ति के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो भगवान से दूर जा सके, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया बिलीफ, फेथ बहुत स्ट्रांग है। पर गॉड फियरिंग पर्सन के केस में देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि वो रास्ता भटक जाए, भगवान से दूर चला जाए, क्योंकि जो उसका फेथ सिस्टम था वो स्ट्रांग नहीं था। नेक्स्ट अंतर क्या है कि जो गॉड लविंग पर्सन है ना वो भगवान के बारे में और जानना चाहता है, तो ज्यादा डेप्थ में वो चीजों की अंडरस्टैंडिंग कर पाता है। पर गॉड फियरिंग पर्सन के केस में ये नहीं होता, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बड़ी सुपरफिशियल होती है भगवान के बारे में। नेक्स्ट डिफरेंस इज कि जो गॉड लविंग पर्सन है ना, देयर इज ऑलमोस्ट नो चांस कि वो कभी भी भगवान का या धर्म का इस्तेमाल किसी गलत कार्य में करेगा। बट गॉड फियरिंग पर्सन के केस में ये नहीं है, उसका तो फियर से ही आधार बना था भगवान जी के साथ कनेक्शन का। आज मान लेते हैं उसका वो डर किसी तरीके से थोड़ा सा कम हो गया, तो अब उसको भगवान से डर लग नहीं रहा, पर उसको ये बात समझ में आ रही है कि ये डर को मैं बेच के दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, इसीलिए वो लोग धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं और इसकी हमारे पास हजारों एग्जाम्पल्स हैं। सातवां अंतर ये होगा कि जो गॉड लविंग पर्सन होगा, क्योंकि उसका भगवान के साथ कनेक्ट डेप्थ वाला है, स्ट्रॉन्गर है, तो उसको ज्यादा एसेंस समझ में आएगी उसके धर्म की, आध्यात्म की, और इसीलिए वो धर्म का प्रयोग कभी भी समाज में तनाव क्रिएट करने के लिए नहीं करेगा। पर गॉड फियरिंग पर्सन के केस में बिल्कुल इसका उल्टा है, क्योंकि उसका रिश्ता वैसा स्ट्रांग नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उसको जहां फायदा दिखेगा ना अपना, वो इसी धर्म को तोड़ मरोड़ के समाज में तनाव पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसकी हजारों एग्जाम्पल्स हम रोज देखते हैं, और हम देखते हैं कि धर्म जो अदरवाइज एक बहुत बढ़िया चीज़ थी आपके लिए, समाज के लिए, पूरे सिस्टम के लिए, वो कितनी बर्बाद हो जाती है, वो कितनी बदनाम हो जाता है, धर्म का नाम बदनाम हो जाता है। आखिरी और सबसे बड़ा अंतर जो एक गॉड लविंग पर्सन और गॉड फियरिंग पर्सन में है वो ये है कि गॉड लविंग पर्सन जो होता है ना वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी होता है और उसकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन भी होती है।
होती है। गॉड फियरिंग पर्सन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो चंद रीति रिवाजों और रिचुअल्स के चक्करों में ही फंसा हुआ रह जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो गॉड लविंग पर्सन होता है वो जब एसेंस समझता है तो उससे उसकी आध्यात्मिक ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। वो समझता है कि ये कम्युनिकेशन जो मुझे ऊपर वाले के साथ करनी है, इसके आधार क्या है, वो कैसे होगी, क्या अच्छा है क्या बुरा, उसको सही परख होती है। पर गॉड फियरिंग पर्सन के केस में ना ही ये संभव होता है और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना ही वो उसके लिए कोई खास प्रयास करता है। तो अभी तक हमने देखा कि गॉड लविंग और गॉड फियरिंग पर्सन में कितना ज़्यादा अंतर है, कितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे कितना मेजर डिफरेंस है इन दो पर्सनैलिटीज़ के बीच में। देयर आर सर्टन टूल्स, टेक्निक्स एंड वेज जिससे एक गॉड फियरिंग पर्सन गॉड लविंग पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब शायद आप में से कई लोग जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उनका ये दुख हो या उनका ये डर हो कि अरे यार मुझे तो इन ट्रेट से लग रहा है कि मैं गॉड फियरिंग पर्सन हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। देयर आर सो मेनी वेज, टेक्निक्स एंड टूल्स थ्रू विच वन कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ गॉड फियरिंग पर्सन टू अ गॉड लविंग पर्सन। ऑब्वियसली वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट ऐसे सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे हर उस व्यक्ति से मेरा अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इन प्रक्रियाओं का हिस्सा बने और अपने आप को एक गॉड फियरिंग से एक गॉड लविंग पर्सन में कन्वर्ट करें। तो जैसा मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में बोला था, एक सरप्राइज फ्री गिफ्ट के बारे में, मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा आप कोई भी वीडियो को जब देख रहे होते हैं तो कई पॉइंट्स आपके दिमाग में रिटेन हो रहे होते हैं, बट बिकॉज आप उसको नोट नहीं कर पाते, बाद में वो चीजें भूल जाती हैं। तो आपकी इस समस्या को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि इस वीडियो के साथ मैं आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक इसकी रिलेटेड बुकलेट आपको हम भेजेंगे, सो दैट कि जो मैंने इसमें बातें की और कुछ उससे अलग चीजें भी आपके पास हमेशा एक टेक्स्ट फॉर्मेट में रहे, ताकि आप उसको जब जरूरत पड़े फिर से रेफर कर सके। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो इस वीडियो पे आपके सामने आता हुआ ईमेल आईडी है या व्हाट्सएप नंबर है, उस पे हमें सिंपली कांटेक्ट करिए, हम आपको वो बुकलेट मेल कर देंगे। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि जो हमने डिफरेंस समझा बिटवीन अ गॉड फियरिंग पर्सन एंड अ गॉड लविंग पर्सन, इससे होगा क्या, इसका फायदा क्या है। क्या एक सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज हम कर रहे थे? ऑब्वियसली नॉट। हम इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स देखेंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो एक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जो मैंने शुरू में बोली कि जो बिलीवर्स हैं, जो रोज अपनी आस्था की जगहों पर जा रहे हैं पर स्टिल वो बोलते हैं कि ऊपर वाला मेरी नहीं सुनता, माई प्रेयर्स आर नॉट गेटिंग आंसर्ड, आपकी ये प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिलनी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप उस वीडियो को देखें, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो जब आप गॉड लविंग पर्सन बनते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है। इसका दूसरा फायदा आपको क्या होता है कि जब आप एक गॉड लविंग पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आती है, कंटेंटमेंट आती है, ठहराव आ जाता है। आपकी लाइफ में आपको यकायक दिखता है, अबंडेंस होती है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि आपके पास ऐसे कुछ लोग हैं? पर याद रखिएगा मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूं, मुझे भी पता है ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि गॉड लविंग पर्सन्स हैं ही बहुत कम। हम में से मैक्सिमम लोग गॉड फियरिंग हैं इसलिए। बट ऐसे कुछ लोग आप भी देखते होंगे तो आपको लगता होगा कितने खुश हैं, कितने मस्त हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं कि वो फेल नहीं कर रहे, पर वो खुश हैं। खुशी की तो गेम है ना सारी। आप, मैं, हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं दिन रात क्यों करते हैं? खुश रहने के लिए। हम इतना कुछ अचीव कर जाते हैं पर उसके बाद भी खुशी नहीं मिलती, बिकॉज वी हैव नॉट अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ गॉड। तो ये इसका दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा ये है कि इससे, क्योंकि आप खुश हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस है, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होती है। आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, हर तरीके से आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती है। चौथा फायदा गॉड लविंग पर्सन बनने का आपको ये मिलता है कि क्योंकि अब आपकी पर्सनल ग्रोथ होने लग गई है, आप कंटेंटेड रहने लग गए हैं, तो आप ओवरऑल एक सोर्स ऑफ एबंडेंस हैप्पीनेस बन जाते हैं। आप एक पॉजिटिव सरप्लस वाले व्यक्ति हैं और आप एक एसेट बन जाते हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए।
आज जब हम भारत माता को फिर विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं ना, तो याद रखिएगा, ये गॉड फियरिंग लोग नहीं कर पाएंगे, ये गॉड लविंग लोगों से ही होगा। इसीलिए हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए अपने देश के लिए भी कि आज से मैं एक गॉड लविंग पर्सन की तरह जीना शुरू करूंगा, गॉड फियरिंग पर्सन की तरह नहीं। आखिरी फायदा जो मैंने हल्का सा पहले डिस्कस भी किया वो ये है कि जब you become a God loving person instead of a God fearing person, it starts massive spiritual evolution at your end. क्योंकि देखिए, धर्म क्या है? धर्म भी आपको आध्यात्म की तरफ लेके जाता है। भगवान उस आध्यात्म का, उस शक्ति के बिल्कुल टॉप पर बैठे हैं, जिनसे ये सारी सृष्टि की रचना हुई, इस सृष्टि का संचालन चल रहा है। उधर उनके साथ कनेक्ट बनाना हमें नहीं आ रहा होता नॉर्मल तरीकों से। आध्यात्म उस कनेक्ट को डेवलप करने के लिए हमारी मदद करता है। आध्यात्म हमें एक्चुअली में हम कौन है ये समझने में मदद करता है। आध्यात्म हमें उस परमेश्वर के साथ किस तरीके से बात होगी, इस बात को किस तरीके से रखा जाएगा, उसमें मदद करता है। और ये तब संभव होता है जब आप एक गॉड फियरिंग पर्सन से एक गॉड लविंग पर्सन बनते हैं। तो आई होप, तो आज जो हमने ये एक पैराडॉक्स डिस्कस किया कि देश में बिलीवर्स बहुत ज़्यादा हैं, पर वो बिलीवर्स जनरली बहुत खुश नहीं हैं। मेरे ख्याल में अब आप सारे लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे प्रॉब्लम कहाँ थी, और हमने प्रॉब्लम को समझा। और आइए आज इसी वक्त से ये संकल्प लेते हैं कि वी विल ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ फ्रॉम अ गॉड फियरिंग पर्सन टू अ गॉड लविंग पर्सन। थैंक यू सो मच, विशिंग फॉर योर सक्सेस, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। नमस्ते।